एक्सरसाइज 1.3 चैप्टर 1 सेट्स क्लास 11th। क्वेश्चन नंबर 1 में है मेक करेक्ट स्टेटमेंट्स बाय फिलिंग इन द सिंबल्स। ये दो सिंबल्स हैं हमारे पास। अब इन सिंबल्स के बारे में पहले मैं आपको बता दूं, ये होता है सबसेट, ये होता है नॉट अ सबसेट इन द ब्लैंक स्पेसेस। सबसेट यानी कि ए सेट के मेंबर्स या मेंबरान बी सेट में हैं और ए सेट के मेंबर्स बी में नहीं हैं, तो हम ये वाला साइन यूज करते हैं, ये दिस वन। तो देखिए आप एक एक करके खुद ही समझ जाएंगे जब मैं आपको बताऊंगा। 2 है, 3 है, 4 है, बिल्कुल सबसेट है, बिल्कुल सबसेट कर दीजिए इसे। ए बी सी, क्या आपको ए बी सी इसमें दिख रहा है? ए दिख रहा है, यही फेल हो गया ये तो नॉट अ सबसेट। X is such that X is a student of class 11th of your school और X is such that X is student of your school। तो एक स्कूल में इतने बड़ा, ये बहुत बड़ा सेट हो गया ना, उसमें जो 11वीं क्लास का स्टूडेंट है वो तो होगा ही होगा, तो ये सबसेट है। X is such that X is a circle in the plane और दूसरा है X is such that X is a circle in the same plane with radius 1 unit। अब ये है थोड़ा गंभीर सवाल, इस पे आते हैं। देखिए X is a circle in the plane, X सर्कल कोई भी हो सकता है और ये बोलता है X is such that X is a circle in the plane same plane, कोई भी सेम प्लेन, किसी भी, मान लीजिए ये प्लेन है, इसी प्लेन में है और उसका रेडियस 1 है। ये तो कोई भी सर्कल हो सकता है, कोई भी रेडियस हो सकता है। क्या इसके अंदर ये आएगा हमेशा? बिल्कुल नहीं आएगा। तो ये बात फेल हो गई, यहां पर नॉट अ सबसेट हो गया। अब इसमें आते हैं X इज अ ट्राइंगल इन अ प्लेन एंड ये है X इज सच दैट X इज अ रेक्टेंगल इन अ प्लेन। तो ये इसका सबसेट कैसे होगा? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो ये नॉट अ सबसेट। अगले वाले में आते हैं X इज सच दैट X इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल इन अ प्लेन। अब ये इक्विलैटरल ट्राइंगल प्लेन है, एक प्लेन ले लीजिए, उसमें ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है। अब ये बोलते हैं इज अ सबसेट ऑफ X इज अ ट्राइंगल इन द प्लेन। अब X में जितने भी ट्राइंगल्स, इस पूरे प्लेन में जितने भी ट्राइंगल होंगे उसमें ये इक्विलैटरल ट्राइंगल भी आएगा, तो ये सबसेट हो गया। अब यहाँ पर आते हैं X इज सच दैट X इज एन इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर, और यहाँ पर बोलते हैं X इज सच दैट X इज एन इंटीजर। अब इसमें क्या है कि जो इवन नंबर हैं वो तो इंटीजर होते ही होते हैं, तो बिल्कुल ही सबसेट है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। हमें बताना है ट्रू है कि फॉल्स है। अब ये थोड़ा सा जो पिछला क्वेश्चन था उसका एक दूसरे रूप में पूछा गया है। ए बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी सी। ए भी दिख रहा है, बी भी दिख रहा है, ये कैसे होगा? ये इसलिए ये फॉल्स है, गलत बात है, क्योंकि ए और बी तो दोनों दिख रहे हैं, तो ये सबसेट है। फिर ए और ई, एक्स इज अ वॉवल इन द इंग्लिश अल्फाबेट। हम जानते हैं ए, ई, आई, ओ, यू ये वॉवल्स होते हैं, तो ए और ई तो है ही इसमें, तो ये बिल्कुल सही है, दिस इज अ सबसेट। अब अगले में आते हैं 1 2 3 इज अ सबसेट ऑफ 1 3 5। अगर 1 2 3 है तो 1 और 3 तो ठीक है, 2 कहाँ है इसमें? 2 तो है ही नहीं, तो ये गलत हो गया, ये दिस इज फॉल्स। थर्ड इज फॉल्स। अब आते हैं अपने 4th में, इसमें बोला है ए बिलोंग्स टू ए बी सी। ए बिलोंग्स टू ए बी सी, ये फॉल्स है। क्यों? पहले 4 देखते हैं, एक मिनट, इसी से ये अगला निकलेगा। ए इज ए सबसेट ऑफ ए बी सी। क्या ये ए सबसेट ए बी सी है? क्या आपको लग रहा है कि ये सही होना चाहिए? दिस इज ट्रू बिकॉज ए बिलोंग्स टू, ये तो है ही, इसमें जरूर बी और सी साथ में है लेकिन ए है। अब यहां पर देखिए ए बिलोंग्स टू ए बी सी, देखिए ये थोड़ा सा डिफरेंट है यहां पर मामला। द एलिमेंट्स ए बी सी आर ए बी सी, ये जो है दीज आर, अगर ये साइन देखें आप तो ये तो एलिमेंट्स हैं। अगर इसके अंदर ये बिलोंग करता है तो इसका मतलब देखिए ये ऐसा होना चाहिए था,
ये अपना ए, फिर बाकी कुछ भी होता रहे, बी सी कुछ भी होता रहे, लेकिन ये इसके अंदर मतलब एक ब्रेस के अंदर दूसरा ब्रेस जिसके अंदर ए हो, ये तब हम बोलेंगे कि हाँ भाई ये पूरा जो है इसके अंदर बिलोंग करता है। देखिए मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, ये ए और ये ए बिल्कुल डिफरेंट है, इनमें कोई सिमिलैरिटी नहीं है, दे आर ट्रीटेड डिफरेंटली, दे आर नॉट सिमिलर, इसलिए फॉल्स हो गया। 6 में आते हैं, x इज सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। अब इवन नेचुरल नंबर 6 से कम है, 6 से पहले चाहिए इवन तो 4 है, उसके बाद 2 है, उसके बाद 0 आता है, वो नेचुरल नंबर की श्रेणी में नहीं आता है, तो बस 2 और 4 हो गए, ये नंबर हो गए। और यहाँ पर बोलते हैं x इज अ नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36। अब 36 को डिवाइड करने में कौन कौन से आते हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, देखिए पूरे के पूरे डिवाइड कर रहे हैं। तो क्या इसमें 2 और 4 आपको दिखाई दे रहा है, हाँ 2 भी दिख रहा है, 4 भी दिख रहा है, तो बिल्कुल ये तो बिल्कुल सही है, ये सबसेट, ये सेट इसका सबसेट है। ये मेंबर रन अगर इसके अंदर आपको दिख रहे हैं तो सीधी सी बात ये सेट है। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। क्वेश्चन 3 में है लेट ए इज इक्वल टू 1 2। अब इसके अंदर देखिए 3 और 4 ये एक मेंबर है, जैसे आप बस आंख बंद करके ये सोचिए कि जैसे 1 और 2 है ना, वैसे ये 3 और 4 है, इसको अलग से मत देखिएगा बिल्कुल। सो दिस इज एन इंडिविजुअल आइडेंटिटी, ये एक मेंबर है, ये 2 मेंबर तो दिख रहे हैं इसका, लेकिन एक मेंबर है। अब हमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट एंड व्हाई। चलिए पहले पे आते हैं। पहला है 3 4 बिलोंग्स टू ए। 3 4 क्या बिलोंग कर रहा है ए को। अब इसमें द स्टेटमेंट दिस इज बिलोंग्स टू ए इज इनकरेक्ट। जैसे मैंने आपको बोला अभी जस्ट बताया कि 3 4 मतलब 3 और 4 बिलोंग करना चाहिए। आपको कहीं 3 4 दिख रहा है नहीं, क्योंकि ध्यान दीजिए दिस इज नॉट 3 4, ये तो एक अलग से सेट है जो इसके अंदर है। 3 और 4 अलग से एक एक करके मेंबर अलग अलग, जैसे 1 to 5 आपको दिखाई दे रहे हैं ना यहाँ पे 1 to 5, ऐसे यहाँ पर कॉमा करके 3 4 होना चाहिए, तो ये इनकरेक्ट है। अब यहाँ पर आते हैं, क्या दिस सेकंड वाला, क्या ये सेट बिलोंग करता है। अच्छा इसमें एक चीज रह गई, ये एक और है, यहाँ पे एक ब्रेस और है, क्या ये बिलोंग करता है ए को, तो बिल्कुल बिलोंग करता है, बिलोंग करने में कोई दिक्कत नहीं है। सबसेट यहां पर अगर आप अलग अलग मेंबर को सबसेट बोलेंगे तो गलत है। हाँ ये सेट इसमें बिलोंग कर रहा है, ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पर आइए, एक ब्रेस यहां पर है और एक ब्रेस है यहां पर, क्या ये सबसेट है इसका। अब ये थर्ड वाले में देखिएगा, थर्ड वाले में हमने ये कहा है कि क्या ये सबसेट है, तो बिल्कुल सबसेट है। क्यों, क्योंकि आप इसको, मैं इसको बिल्कुल काट दे रहा हूं, इसको बिल्कुल काट दे रहा हूं। इसको मान लीजिए मैं कोई एक मेंबर दे दे रहा हूं x, ये पूछ रहे हैं क्या x a को बिलोंग करता है, तो देखिए ये जो मैंने काटा था वही तो है, ये x बिलोंग करता ही है इसके अंदर, तो बिल्कुल ये सही है। अब आइए 1 बिलोंग्स टू a, क्या 1 a को बिलोंग करता है, 1 a को बिलोंग करता है, बिल्कुल करता है, 1 इसके अंदर है तो बिलोंग करता है। 1 इज अ सबसेट ऑफ ए, बिल्कुल आप यहां पर देखिए 1 इज अ सबसेट ऑफ ए। यहां पर गलत इसलिए हो गया, दिस इज रॉन्ग, ये बिल्कुल इनकरेक्ट है। क्यों, क्योंकि एन एलिमेंट ऑफ सेट कैन नेवर बी ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। द स्टेटमेंट दिस 1 बिलोंग्स टू ए, इसमें कोई आपत्ति नहीं किसी को कि 1 उसके अंदर दिखाई दे रहा है, लेकिन आप ये कहें कि 1 इज अ सबसेट ऑफ ए, ये इनकरेक्ट इसलिए है बिकॉज एन एलिमेंट ऑफ अ सेट कैन नेवर बी अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ये चीज यहां पर बोली गई है। और अगर आपको इसको देना ही होता, अगर आप बोलते हैं कि नहीं ये तो थोड़ा तर्क गलत लग रहा है, तो आप इसको यूं करते 1 रखते और बोलते सबसेट ऑफ ए, किसी को कोई आपत्ति नहीं है। 1 to 5 इज अ सबसेट ऑफ ए, 1 to 5 इज अ सबसेट ऑफ ए। देखिए ये करेक्ट है क्योंकि 1 भी इसमें है, 2 भी इसमें है, 5 भी इसमें है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप बोलेंगे 1 to 5 बिलोंग टू ए,
ये वाला, क्या ये सही है? बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि अगर 1 to 5 इसको बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब यहाँ पर एक मेंबर ऐसा होना चाहिए, जैसे ये 5 है ना, इसको हटा देता हूँ, इसके ऊपर मैं ये डाल देता हूँ, ये वाली चीज़ 1 2 3, और 1 2 3 जो होंगे ये ब्रेसेस में होंगे। ये इस बात को कह रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये भी गलत हो गया। अब बताते हैं 1 2 3 इज सबसेट ऑफ ए, यही तर्क आता है इसमें। 1 और 2 तो ठीक है, 3 कहां पर है? 3 तो है ही नहीं इसके अंदर। 3 इस एक अलग सेट के अंदर है जो एक अलग आइडेंटिटी है, इसका इस सेट में कोई योगदान नहीं है। इस सबसेट में इसको बिल्कुल खत्म मान लीजिए, इसमें कुछ है ही नहीं। ये 3 को केवल ये 3 दिख रहा है इसलिए इसको सबसेट कहना ये नहीं है, ये गलत है। एक और चीज, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इस पर डिस्कशन में चाहूंगा। ये 5 जो होता है वो नल होता है। ये बोलते हैं कि अगर आप यहां पर आए कि 5 इज सबसेट ऑफ ए, 5 बिलोंग्स टू ए, 5 इज अ सबसेट ऑफ ए, और यहाँ ब्रेस के साथ जो 5 है वो सबसेट ऑफ ए। ये सारी चीज हमको एक एक करके मैं बताऊंगा आपको। सबसे पहले 5 बिलोंग्स टू ए इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट क्यों है? क्योंकि 5 इसके अंदर हो, जैसे 1 2, यहां बताता हूं आपको, जैसे आपको दिख रहा है ना 1 2, ये एक सेट ऑफ 5, यहां पर कॉमा लगा के एक 5 भी होना चाहिए था, तभी आप बोलेंगे 5 इज अ सबसेट। ये 5 जो है इसको बिलोंग करता है, सबसेट नहीं, 5 बिलोंग करता है। और दूसरा है 5 इज अ सबसेट ऑफ ए। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, हर सेट जो सेट है, कोई भी आप सबसेट, कोई भी ऐसा सेट ले लीजिए, 5 जो एम्प्टी है, नल है जो बेसिकली, वो हमेशा रहेगा। This will always be a subset of A, and I'm not saying about A for any set. This will always be a subset. ये हमेशा ध्यान रखिए, बहुत सारे क्वेश्चन इस तरीके से बनने वाले हैं। अब यहां पर आते हैं कि क्या ये सबसेट है A का? ये इनकरेक्ट है, बिकॉज 5 बिलोंग्स टू दिस सेट। 5 बिलोंग्स टू एक सेट बनाया 5, लेकिन 5 ए को बिलोंग नहीं करता है क्योंकि इसके अंदर है ही नहीं। देखिए आप, सीधी सी बात हो गई, 5 नहीं दिख रहा ना इसमें, इसीलिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। यानी कि आपको बेसिकली ये बोल रहे हैं कि आप पावर सेट बनाइए। आगे क्वेश्चन आएंगे इसके पावर सेट के, और ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में बोला भी गया है पावर सेट, लेकिन उससे पहले ये थोड़ा सा सिखाना चाहते हैं कि पावर सेट कैसे बनाते हैं। तो पावर सेट इस तरीके से बनाया जाता है कि जो भी इससे बन सकते हैं। देखिए इसमें क्या क्या बन सकते हैं। पहला एक तो ये बन जाएगा, फिर उसके बाद मैंने जैसे बताया था 5 जो है हर सेट का सबसेट होता है, तो एक 5 बन जाएगा। तो इस तरीके से 5 और ए, ये दो सबसेट्स हैं इसके, ये पावर सेट हो गया। यहाँ पर आई ए बी, तो पहले 5 तो आपको लिखना ही लिखना है, वो हमेशा लिख दीजिए। फिर ए अलग से, फिर बी अलग से, फिर ए और बी अलग से। देखिए ये तीनों हो गए, ए अलग से, बी अलग से, ए बी अलग से। अब इसमें आइए 1 2 3 में। इसमें पहले 5 लिख दीजिए, फिर 1 अलग, 2 अलग, 3 अलग, फिर 1 2 2 3 3 1, बस ये हो गए। और लास्ट में 1 2 3। एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ये चीज है इसमें। और 5 ये एक सेट है, तो इसका ओनली सबसेट 5 का 5 ही होगा, नल बेसिकली। अब यहां पर पूछा गया है कि हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज पी ए इफ ए इज इक्वल टू एम्प्टी। अब जैसे अभी देखा हमने कि ये तो इन्होंने पूछ ही लिया, क्वेश्चन का आंसर तो हमको यही मिल गया, तो ओनली सबसेट ऑफ दिस, इसका मतलब ये केवल एक ही है, एलिमेंट इज एक। निकालते कैसे हैं? अब मैं इसका फॉर्मूला आपको बताता हूं कैसे निकालते हैं। फॉर्मूला ये है कि जितने भी मेंबरान होंगे, वी नो दैट इफ ए इज अ सेट विद m एलिमेंट्स, तो उसका पावर सेट में कितने सबसेट बनेंगे, मतलब एक सेट के कितने सबसेट बन सकते हैं, उसको आप 2 के ऊपर जितने भी मेंबर हैं वो डाल दीजिए बस। यहां पर देखिए आपके पास अगर इसका निकालना है तो इसके अंदर तो कुछ भी नहीं है, यानी इस 5 नल के अंदर क्या होगा, नल मतलब नल 2 की पावर 0, तो ये केवल एक एलिमेंट होगा, वही नल, बस और कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। राइट द फॉलोइंग
एज इंटरवल्स, इनको इंटरवल लिखना है। कैसे? अब इसमें क्या है कि पहले मैं इस क्वेश्चन में बढ़ूं उससे पहले एक दो चीज़ें आपको समझाता हूं। जहां पर आपका लेस देन और इक्वल साइन हो वहां पर आप ये यूज़ करेंगे। जैसे यहां पर लेस देन इक्वल टू साइन आप यू यूज़ करेंगे। जहां पर आपका जहां भी इस तरीके से लेस देन साइन है तो आप सीधा यू यूज़ करेंगे। अगर आपका जैसे यहाँ पर इस क्वेश्चन में देखिए क्या है, इक्वल नहीं है ना, तो केवल आप यू यूज़ करेंगे। जहाँ पर लेस देन इक्वल टू होगा वहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट, जहाँ पर नहीं होगा वहाँ पर राउंड ब्रैकेट। चलिए पहले पे आते हैं। -4x और 6, जहाँ पर x इज सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर r एंड x इज बिटवीन -4 एंड 6। तो आप क्या करेंगे, -4 लिखेंगे, 6 लिखेंगे। क्योंकि यहाँ लेस देन है तो यहाँ राउंड ब्रैकेट लगा देंगे, क्योंकि यहाँ लेस देन इक्वल टू है तो यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट लगा देंगे। इसी तरीके से -12 यहाँ लिखेंगे, -10 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर लेस देन है इसलिए राउंड ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ लेस देन है तो राउंड ब्रैकेट लगाएंगे। इसमें दोनों में आपके पास एक में आपके पास लेस देन इक्वल टू है तो आप यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट लिखाएंगे और यहाँ पर राउंड ब्रैकेट लगा देंगे। इसमें दोनों में आपके, यही बताना चाह रहा था अभी, दोनों में अगर आपके पास है स्क्वायर ब्रैकेट लगा देंगे। तो ये इस तरीके से इंटरवल बनता है आपका। अब राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। अभी इसका उल्टा है तो क्या करेंगे, यहाँ पर राउंड ब्रैकेट है, राउंड ब्रैकेट है, इसका मतलब x जो है, मतलब x इज सच दैट x बिलोंग्स टू r, और x क्या करता है, -3 और 0 के अंदर है, -3 और 0 इंक्लूसिव नहीं है, ऐसे लिखेंगे। यहाँ पर क्या है, दोनों स्क्वायर ब्रैकेट है तो यहाँ पर लेस देन इक्वल टू साइन लग जाएगा। यहाँ पर 6 और 12 है तो 6 यहाँ हो जाएगा, 12 में आपको लेस देन इक्वल टू लग जाएगा क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट है और राउंड ब्रैकेट यहाँ लगेगा। -23 और 5 में यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर लेस देन इक्वल टू आपको करना पड़ेगा। ये चीज़ें सब में कॉमन है, ये आपको सब में कॉमन लिखनी है। देखिए यहाँ तक पूरा कॉमन लिखना है। बस ये जो वेरिएशन, जो ड्यूरेशन है या फिर इंटरवल है, -23 और 5 के बीच में अगर आ रहा है x, तो केवल यहाँ पर आपको ये इंगित कर रहा है कि आपको लेस देन इक्वल टू करना है। यहाँ पर आपको बोल रहा है कि देखिए राउंड ब्रैकेट जो बोल रहा है वो कह रहा है कि आप यहाँ पर केवल लेस देन साइन लगाएं। अब क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। What universal set or sets would you propose for each of the following? इसके लिए यूनिवर्सल सेट आपको बताने हैं। सेट ऑफ राइट ट्राइंगल्स, इसका क्या होगा, जितने भी ट्राइंगल्स होंगे वो सारे राइट एंगल ट्राइंगल होंगे। अगर आप कोई भी ट्राइंगल ले लें, सेट ऑफ ट्राइंगल, तो वो तो राइट एंगल ट्राइंगल उसमें आ जाएगा आराम से। तो या पॉलीगन्स भी बोल सकते हैं, तो यही बोला गया है, सेट ऑफ ट्राइंगल्स या सेट ऑफ पॉलीगन्स। और सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल्स ये किस में आएंगे, ये आएंगे सेट ऑफ ट्राइंगल्स में, या सेट ऑफ पॉलीगन्स और सेट ऑफ 2 डायमेंशनल फिगर्स। वैसे देखिए ये दोनों के दोनों आपके सेट ऑफ ट्राइंगल्स में ही आ जाएंगे, इसको लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ये भी उत्तर सही है। क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। गिवन द सेट्स, एक ए दिया हुआ है सेट, एक बी सेट दिया हुआ है, सी सेट दिया है। Which of the following may be considered as universal sets of all the 3 sets A, B, C? अब देखिए इसमें करना क्या है आपको, आप सारे के सारे जो है वो इंक्लूड कर लीजिए। 1, 3, 5 एक जगह लिख दीजिए। बहुत अच्छा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कि आप, बेहतरीन ये है, may be considered universal sets of all the 3 sets A, B, C। इसमें क्या है, आप सारे लिख लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। रिपीटिशन को हटा दीजिए, मैं अभी आपको करके दिखा देता हूँ। 1 लिखिए, 3 लिखिए, 5 लिखिए, 2 लिखिए, 4 लिखिए, 6 लिखिए, फिर 0 लिखिए, 2 लिखिए, 4 लिखिए, 6 लिखिए, 8 लिखिए। ठीक है जी। उसके बाद क्या करिए, 6 क्या 6 1 को हटा दीजिए, 4 2 है 1 को हटा दीजिए, 2 है 1 को हटा दीजिए, 1 3 5 0 1 3 0, बल्कि इसको मैं असेंडिंग में कर देता हूँ, 0 2 3 5 4 6 8। बस अब यही इसका यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। बाकी आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सब इसमें इंक्लूड हो जाएंगे, सारे के सारे। आप देख लीजिए कोई भी इसमें होगा वो इसमें इंक्लूड हो जाएगा। तो ये बात हो गई आपके एक्सरसाइज 1.3 की।